नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खुशहाल होंगे। आपकी खुशहाली की प्रार्थना करते हुए आज हम रसोई नगरी में बनाने वाले हैं गाजर और तिल की बर्फी, जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। ये एक नई रेसिपी है, नए स्टाइल से बनाई हुई लड्डू और बर्फी हैं, दोनों एक ही तरह बनते हैं। तो आप लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी की कटिंग करना चाहें तो दोनों में से कुछ भी जो आपको पसंद है। तो ये देखिए, मैंने गाजर के बारीक बारीक टुकड़े किए हैं, बहुत छोटे छोटे। तो ये गाजर की जो बीच में हार्ड पार्ट होता है वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया। ध्यान से देखें, गाजर बिल्कुल ही उसके रेड गाजर है, यानी पतली और रेड गाजर आपने लेनी है। सख्त मोटी गाजर नहीं लेनी जिसमें बिल्कुल रस ना हो, लेकिन इसका रस बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो अभी इस गाजर को हम एक तरफ रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कटोरी तिल, जो कि सर्दियों की एक खास खुराक है। इसका ऑयल भी बहुत यूज़फुल होता है, तिल भी बहुत यूज़फुल होते हैं। लेकिन तिल जब भी आप यूज़ करें उसे भून कर ही यूज़ करें, नहीं तो इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप कच्चे खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तिल लिए हैं, उसे मैं एक फ्राई पैन में डाल दूंगी और उसमें हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे। देखिए, घी सर्दी की वजह से थोड़ा जम गया है, लेकिन घी अभी नहीं डालेंगे। पहले इसको हम थोड़ा बिल्कुल स्लो आंच में इसको भूनेंगे। और इधर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इस फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, यानी कि 1 चम्मच छोटा। और उसके बीच में मैं ये वाले ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का भूनूंगी। ये 2 काम हम इकट्ठे करेंगे, ये बहुत इजीली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो किया हुआ है। जब ये तड़कने लग जाते हैं, ये उछलते हैं, तो इसमें कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, भुन गए हैं। और इधर तिल भी आवाज़ देते हैं, तो इसलिए तिल भी तड़कते हैं यानी उछलते हैं, तो ये भी तब भुन जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले तिलों को हम भून लेते हैं। ये देखिए, तिल को मैंने रोस्ट कर लिया है। तिल को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं किया जाता, यदि आप इसको गोल्डन ब्राउन करोगे तो ये कड़वे हो जाएंगे। इसलिए इनको आप, इसके क्या निशानी होती है कि 1-2 मिनट में ये सख्त हो जाते हैं। जब आप इनको खाओगे, यदि आपने प्रसाद नहीं लगाना तो आपको खाते ऐसे कड़क कड़क लगेगा मुंह पे। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसके अलावा जो हमने बादाम और मगज को हल्का सा घी में रोस्ट किया था, उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें मैंने घी नहीं डाला, इसका एक अपना ऑयल भी होता है। वैसे आप इसको थोड़ा सा घी डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्लेन ही। ये देखिए, मैंने पहले तिल को ग्राइंड किया था और उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट को भी पाउडर फॉर्म में कर लिया है। इस पाउडर फॉर्म में करने की वजह यह है कि जब आप बर्फी या लड्डू बनाते हैं तो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। और घर में कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको दांतों में खाने में प्रॉब्लम आती है, तो वो भी खाएं, छोटे बच्चे भी खाएं। इसलिए मैं ज़्यादातर इसको ग्राइंडिंग फॉर्म में दिखाती हूँ। वैसे तो इसको ग्राइंडिंग फॉर्म में ही बनाना चाहिए। इधर हम एक फ्राई पैन ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके थोड़ा सा गर्म ही हो गया है, इसको आपने ऑन द स्पॉट ही गर्म करना है। इतना गर्म नहीं करना है कि भी जो चीज़ आप इसमें डालो वो जल जाए। तो 2 चम्मच घी हम डालेंगे, ये 2 चम्मच का ही टेबल स्पून है। तो इसमें हम 2 चम्मच घी डाल लेंगे पहले, यानी कि 4 स्पून नॉर्मल जो होते हैं। और ये जो गाजरें मैंने आपको दिखाई थी, गाजरें पतली और लाल होनी चाहिए। जब गाजरों को आप टुकड़ों में फ्राई करते हैं ना घी में, तो वो पानी नहीं छोड़ती, ये कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी। इसको हम अच्छी तरह से जरा मीडियम टू स्लो फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब कितना फ्राई करना है वो मैं आपको फ्राई करने के बाद बताऊंगी, और इसमें एडिंग कैसे करनी है, कब करनी है, और इसके अलावा और कौन सी चीज़ें डालनी है, वो सबसे पहले हम गाजरों को जरा इसमें हल्का फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे। ये देखिए, गाजर को मैंने 2 बड़े टेबल स्पून यानी कि 4 चम्मच घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मिठाई को तकरीबन फ्राई किया जाता है, लेकिन यदि शुद्ध घी में हो तो क्या बात है, फिर घर के सभी लोग जब थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो आपकी प्रशंसा जरूर करेंगे।
ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट होती है और घर की ही गाजर, जैसे गाजरों का सीजन है तो आप इसको बना सकते हैं। आप ध्यान से गाजरों को देखिए, उसने सारा घी छोड़ दिया है, वो बिल्कुल नरम भी नहीं हुई है और सख्त भी नहीं हो रही है, यानी हम हाथ से पकड़ रहे हैं तो वो आराम से टूट रही है। अब इसे हम बंद कर देंगे, फिर भी ये इसमें पकती रहेगी। अब इसको हम जरा एक तरफ रख देते हैं कि जितनी भी हीट में अभी बची कुची रह गई है पक जाएगी। इसको बनने का टाइम 5 मिनट है। मैंने इसको थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाया था। अब इसको मैंने बंद करके एक तरफ रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है खोया। खोया मैंने बहुत थोड़ा लिया है। ये देखिए, ये सिर्फ 50 ग्राम के करीब खोया है, यानी कि टोटल 50 रुपीज के करीब ये खोया मैं लेकर आई हूँ, मैंने मंगवाया है। ये वहां से फ्रेश मिल जाता है जहां से हम लाते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। वैसे तो जो खोए को ज्यादा पकाओ तो वो घी छोड़ देता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसको बराबर कर लेते हैं, यानी मेल्टिंग फॉर्म में लेके आते हैं इसको भी 1-2 मिनट लगेंगे। इस तरह की मिठाई बनाने का पर्पस ये था कि हर वक्त हम गजरेला खाते हैं, गाजर की बर्फी खाते हैं। ये एक डिफरेंट तरह की मिठाई है जिसमें स्वाद भी निराला है और खाने में भी थोड़ी वो है। देखिए, गाजरें बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है, उल्टा घी में फ्राई होके वो और भी स्वादिष्ट हो गई हैं। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से खोया जो है मेल्ट हो गया है। बस खोए को इतना ही मेल्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पका हुआ है, इसको काफ़ी टाइम लगता है पकने में। इसको हम बंद कर देते हैं और इसके बीच में ये घी वाली गाजर जो है हम इसके बीच में डाल देते हैं। 1 कटोरी गाजर थी, उसमें सिर्फ 4 से 5 चम्मच मैंने घी लिया था और तकरीबन 50 ग्राम के करीब खोए में उसको मिक्स कर दिया। और जो तिल थे वो भी 1 कटोरी बने हैं ग्राइंड करके, ये देखिए। अब हम इस तिल को इसके बीच में डाल देते हैं और इसे जरा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जो घी है सर्दियों में आराम से जम जाता है। और ये है ड्राई फ्रूट का चूरा, जो मगज और बादाम है। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को कभी भी घी में नहीं पकाना चाहिए, वो काली भी हो जाती है। अब इसको हम जरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, फ्राई पैन काफ़ी गर्म था और इस वजह से ये आराम से इसमें मिक्स हो गया है। अब मैंने आपको पहले भी जब मिठाइयाँ डाली हैं अपनी रसोई नगरी में, तो आपको मैंने बताया था कि मिठाइयों में जब भी आप शक्कर डालते हैं तो उसको कभी भी मिठाई गर्म नहीं रहनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अब ये सब चीज़ें मिलने से ये एक सही कंसिस्टेंसी में आ गई, यानी कि बिल्कुल ही ठंडी हो गई हैं। ये लूप फॉर्म के बिल्कुल लूप फॉर्म है जिसको आप इजीली हाथ में उठा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडा है। फ्राई पैन भी का टेम्परेचर भी इतना है कि इसको आराम से इसके बीच में हम शक्कर डाल सकते हैं। अब आती है शक्कर की बारी। तो शक्कर मैंने आधी कटोरी ली है। मैं कभी चीनी नहीं यूज़ करती मिठाइयों में, शक्कर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि शक्कर ऐसी चीज़ है वो गन्ने के बाद शक्कर की और गुड़ की बारी ही आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए मैं शक्कर और गुड़ को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, लेकिन कई बार यदि चीनी इस्तेमाल करनी पड़े तो वो भी मैं करती हूँ। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, यदि तो आप गर्म में डालेंगे तो शक्कर बिल्कुल पानी छोड़ देगी और सारी मिठाई खराब हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, ये आराम से मिक्स हो रही है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि फ्राई पैन गर्म है, तो कोई बात नहीं, हम एक ठंडा फ्राई पैन यहाँ पर रखेंगे और उसके बीच में इसको इस तरह से उल्टा देंगे। ये काम आपने जरूर करना है, क्योंकि जो नॉन स्टिक या कोई भी कढ़ाई थोड़ी देर तक बंद करने के बाद गर्म रहती है। अब इसे हम इसमें ठंडा होने देंगे। ये है तिल और गाजर की बर्फी या लड्डू। मैं आज इसको लड्डू की तरह बनाऊंगी, इसे आप बर्फी भी बना सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे।
इस लड्डू को बनाने का पर्पस है गाजर के और तिल के लड्डू, ताकि जो लोहड़ी आ रही है, जो हमारे पंजाब में तो ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि बच्चे पतंग उड़ाते हैं, फिर उनको खाने की फुर्सत भी नहीं होती है। तो उस वक्त आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना बना के खिला सकते हैं, ऊपर से दूध पिला दीजिए। तो इस तरह बच्चे पतंग भी उड़ाते रहेंगे और उनका पेट भी भरा रहेगा, फेस्टिवल का फेस्टिवल, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी ऊपर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन लड्डुओं को बना लेंगे। ये लड्डू ठंडे होने के बाद इजीली, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मिठाई बनाई जाती है तो सेम डे नहीं उसको खाना चाहिए, उसको अपने राइट शेप में आने देना चाहिए। अब हमने इस तरह से इसको बना तो दिया है, अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको मैं जरा सही तरीके से सेट करके रखूंगी। ये तो मैंने आपको दिखाना था तो मैंने ये बना दिए हैं। तो लीजिए आप सबके लिए गाजर और तिल के शानदार लड्डू, जिन्हें आप त्योहारों में बनाकर सर्दियों में खास तौर पे अपने आने वाले रिश्तेदारों को या अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कर सकते हैं और गेस्ट को भी खिलाकर वाही वाही लूट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी के साथ। तब तक आप गाजर और तिल के इन लड्डुओं को एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स अगेन एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू।